टी20 के आलमी मुकाबले के लिए शाहीनों की सफबंदी मुकम्मल। टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान होंगे, बाबर आजम भी टीम में शामिल। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक शामिल। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयार हैं, शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। आपको बता रहे हैं टी20 के आलमी मुकाबले के लिए शाहीनों की सफबंदी मुकम्मल। टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान होंगे, बाबर आजम भी टीम में शामिल। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक शामिल। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयार हैं, शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं खेल के हवाले से। टी20 के आलमी मुकाबले के लिए शाहीनों की सफबंदी मुकम्मल। टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा कप्तान होंगे, बाबर आजम भी टीम में शामिल। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक शामिल। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयार हैं, शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग से होटल मालिकान शदीद मुश्किलात से दो चार। गैस की मुसलसल बंदिश के बायस कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया। सारिफीन 330 रुपए फी किलो तक महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान शहर में सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग जो है वो एक बड़ा मसला बन चुका है और गैस की लोड शेडिंग ना सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि जो कमर्शियल सारिफीन हैं उनके लिए भी परेशानी का बाइस है। जो ख़ासतौर पर चाय के होटल्स हैं वहाँ पर उनका ये कहना है कि गैस ना आने की वजह से उनको सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है और सिलेंडर पर जो एलपीजी महंगी पड़ती है, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से जो खर्चा है वो इजाफी हो जाता है। जी बताइएगा, आपका होटल है, एलपीजी काफ़ी महंगी है और गैस तो वैसे ही नहीं आती। मैम क्या करें, अब सर्दी है ना, गैस तो महंगी है, 330 रुपए किलो दे रहे हैं। महंगाई का दौर है, खर्चे पूरे नहीं होते, किराए पूरे नहीं होते, क्या करें। मजदूरी है, मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। कुछ बच जाता था, अब तो बच्चों का खर्चा भी नहीं बचता, महंगाई इतनी है, क्या करें। होटल मालिकान हैं, उनका ये कहना है कि एलपीजी महंगी होने की वजह से अब उनके अखराजात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और सर्दियों में गैस का इस्तेमाल जो है वो मामूल से ज़्यादा होता है और उनको बचत जो है वो इंतहाई कम होती है, मुनाफा नहायत जो है वो कम रह गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास सूबे की तारीख के सबसे बड़े पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया। मुल्तान डीजी खान भक्कर वियाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट्स पेश की। मंसूबे के तहत पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। सीवरेज, सड़कों और सेहत की बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाएगा। 51 शहरों में 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें, 181 ड्रेनेज लाइनें और 100 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर की जाएंगी। आपको बता रहे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास सूबे की तारीख के सबसे बड़े प्लान पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया। मुल्तान डीजी खान बक्कर विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट्स पेश की। मंसूबे के तहत पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज। सीवरेज, सड़कों और सेहत की बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाएगा। 51 शहरों में 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और 181 ड्रेनेज लाइनें और 100 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर की जाएंगी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एक खसूसी ऑनलाइन इजलास मुनक़द हुआ है जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी और मुतवज़्ज़ा मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्लान के हर मनसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल होने चाहिए ताकि अवाम को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सकें। इजलास के दौरान मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वजीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुर अपने अपने इजला में जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी और पेशरफ से आगाह किया।
ڈیرہ غازی خان سے متعلق منصوبوں پر کمشنر اشفاق احمد چودھری اور ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 51 شہروں میں مجموعی طور پر 5887 کلومیٹر طویل سیوریج لائنیں اور 181 ڈرینیج لائنیں تعمیر کی جائیں گی، جن کا مقصد شہری علاقوں میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا اور مسائل کا مستقل حل فراہم کرنا ہے. ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے بتایا گیا کہ شہر میں 1.25 ارب روپے کی لاگت سے جدید سیوریج اور ڈرینیج سسٹم تعمیر کیا جائے گا، جبکہ اس منصوبے کو 2 زونز میں مکمل کیا جائے گا تاکہ کام کی رفتار اور معیار دونوں کو برقرار رکھا جا سکے. بریفنگ میں مزید کہا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں 140 کلومیٹر سیوریج لائن کی تعمیر و مرمت کی جائے گی، جس سے شہری آبادی کو درپیش نکاسی آب کے درینہ مسائل میں نمایاں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ مانکا کینال کو ڈسپوزل کے بجائے زرعی نہر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف پانی کے ضیاع کو روکا جا سکے گا بلکہ زرعی شعبے کو بھی براہ راست فائدہ پہنچے گا. جی بہت شکریہ بیورو چیف اقبال صادق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے واسی پنجاب کے ثقافتی کھیل بسنت سے محروم. ملتان کی سب سے بڑی پتنگ مارکیٹ ویرانیوں کے ڈیرے. شہری کہتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کے کلچرل فیسٹیول جنوبی پنجاب میں بھی منانے کی اجازت دیں تاکہ یہاں بھی روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے. تفصیلات جانتے سلمان ضمیر سے. جی بتائیے. جی بالکل، اس وقت ملتان کی پتنگ مارکیٹ جو ہے وہ ویرانیوں کا منظر پیش کر رہی ہے کہ کسی زمانے میں یہ پوری کی پوری مارکیٹ میں پتنگیں بیچی جاتی تھی، مگر جب سے اس کے اوپر پابندی لگی تو یہاں سے کاروبار بھی ختم ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جب دوبارہ اعلان کیا 25 سال بعد کہ بسنت منائی جائے گی، مگر پھر بعد میں وہ بسنت جو ہے وہ صرف لاہور تک ہی جو ہے وہ روک دی گئی. تو یہاں کے باسیوں کا کیا حالات ہیں، کیا تاثرات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے کہ بسنت جب سجتی تھی تب کیا سما تھا، اب صرف لاہور تک ہی جو ہے وہ اسے منجمد کر دیا گیا؟ لیکن لاہور میں بھی سارا پورا تو نہیں ہے، وہ سلیکٹیو جگہ ہے، وہاں بھی یہ اوپن جیسے سٹی میں ہوتا تھا وہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں بھی اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ملتان میں تو بالکل نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں خاص طور میں بالکل یہ چیز نہیں ہے. ہمارے لاہور میں یہ فیسٹیول منائے جا رہے ہیں وہاں پہ، اچھی بات ہے. چلے آہستہ آہستہ انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں بھی ہو جائے گا. ہم سے انشاءاللہ اپیل بھی کریں گے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے فیسٹیول پورے ملک میں ہونے چاہیے، نہ کہ صرف ایک علاقے میں. سر آپ کیا کہیں گے؟ سر بہت پتنگیں اڑتی ہے، پورا آسمان بھرا ہوتا تھا. میری بہت پرانی دکان ہے، 16-17 تھا میری دکان پہ ہو گیا، موڑ سے میکینک ہوں میں. پورا آسمان بھرا ہوتا تھا، لوگوں کی انگلیاں کٹی پڑی ہیں، پیر بھی لگے پڑے. یہ شوق ہے نا، یہ یار صحیح شوق نہیں ہے یار، یہ آزادی والا شوق ہے. لوگ بڑا پیسہ اجاڑتے اس کے اندر، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپے، 50 ایسے چرکیاں لیتے ہیں، پتنگ بڑے بڑے پتنگ لیتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں، انگلیاں ان کی کٹ جاتی ہیں، پھر بھی اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے شوق ہے. دیکھو اگر یہ صرف لاہور تک ہی رکھنا ہے تو پھر ہمارے لیے تو یہ صرف اب پیسوں کا اجاڑا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہاں پر نہ تو کاروبار ہو سکتا، نہ ہی فیسٹیول جو ہے وہ منایا جا سکتا ہے. حکومت سے گزارش ہے کہ فیسٹیولز جو ہیں وہ پورے پنجاب تک پھیلائیں تاکہ روزگار کے مواقع مزید جو ہے وہ پیدا ہو سکے. سرگودا میونسپل کارپوریشن اور پیرا فورس کا پختہ تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن. ہیوی مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات، دکانوں کے آگے بنے پختہ تھڑے اور تجاوزات کو مسمار کر دیا. سرکاری حدود میں تجاوزات سے گریز کریں. حکام کی شہریوں اور تاجروں کو خصوصی ہدایت. پیرا فورس کی بھاری نفری موقع پر موجود رہی. کسی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. میونسپل حکام کے مطابق شہر کو تجاوزات سے پاک بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا. بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی. خلاف ورزی پر سخت ایکشن بھی لیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں سرگودا میں میونسپل کارپوریشن اور پیرا فورس کا پختہ تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن. ہیوی مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات، دکانوں کے آگے بنے پختہ تھڑے اور تجاوزات کو مسمار کر دیا. سرکاری حدود میں تجاوزات سے گریز کریں. حکام کی شہریوں اور تاجروں کو خصوصی ہدایت. پیرا فورس کی بھاری نفری موقع پر موجود رہی. کسی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. میونسپل حکام کے مطابق شہر کو تجاوزات سے پاک بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا. بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی. خلاف ورزی پر سخت ایکشن بھی لیا جائے گا. جہانیہ میں 107-10 آر کنواں میں ایک شخص کے گرنے کا واقعہ. اطلاع ملتے ہی ریسکیو کے فوری جوان موقع پر پہنچ گئے. شہری کو بحفاظت کنویں سے نکال کر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. گرنے والے شخص کی شناخت 38 سالہ شہزاد کے نام سے ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہانیہ میں 107-10 آر کنواں میں ایک شخص کے گرنے کا واقعہ. اطلاع ملتے ہی ریسکیو کے جوان فوری موقع پر پہنچ گئے. شہری کو بحفاظت کنویں سے نکال کر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. گرنے والے شخص کی شناخت 38 سالہ شہزاد کے نام سے ہوئی.
मुल्तान की मशहूर फिश मार्केट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। न सिर्फ शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना बल्कि दुकानदारों और कारोबारों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। सड़क की खराबी के बायस माल की रस्त और ग्राहकों की रसाई में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। तफसीलात जान लेते हैं एनालिस्ट आसिफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की मशहूर फिश मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ का जो रोड है आपको मेरा कैमरामैन खुद ही दिखा सकते हैं। यहाँ पर रोड का क्या हाल है। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना तो करते ही हैं, मगर यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मौसम ऐसा है कि इस मौसम में जो है सारे फिश लेने के लिए इस मार्केट की तरफ आते हैं, मगर इस रोड की वजह से जो है दुकानदार खासे परेशान है कि यहाँ पे शहरी कम आते हैं यहाँ से, क्योंकि गुजरना मुश्किल होता है। यहाँ पे कोई दुकानदार है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या मुश्किलात हैं भाई आपकी जिंदगी में? ये साल हो गया जी, हमें जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ पूरे साल हो गए। यहाँ से ना हमारे 3 दफा समझ रेडी पलट गई है मेरी, बड़े नुकसान होते हैं। मेरा यहाँ ठीक है खाने पीने का, चावल छोले का, लेकिन वहाँ से स्कूल के बच्चे तक नहीं आते आगे, क्यों जी रोड खराब है बाबा, गिर जाते हैं अंकल जी। हाँ हमारे ये मच्छी वाले, इनका भी कारोबार सारा खराब हो गया है, तो कारोबार आती नहीं, मोटरसाइकिल आगे नहीं आती, कहते यहाँ से सारे खड्डों की वजह से। पूरा साल हो गया जो हम जलील हो रहे हैं ना, तो हुक्मरान से यही है कि ये ख्याल करें। हाँ और अपने शाही खर्चे तो कर रहे हैं, इस गरीबों के ये सड़क भी बनवा दें हमें, और तो सब काम हो रहे हैं। ये गरीब होना, हम दूसरी भी परेशान है। ये नजर ना आए तो ये देखो, मैं 5 दफा वेल्ड करा चुका अपनी रेडी को। हाँ आज रस्सियाँ बांधी हुई हैं, 500 हर हफ्ते बाल लगता है यार। मैं देखा रस्सियाँ बांधी हुई इसी बात पे सिर्फ ना, कि मैं गरीब बंदा हूँ, मैं इनको रोज वेल्ड कराऊं या मैं बच्चों की रोटी। पहले रोड जब सही था कितनी कमाई हो जाती थी और अब कितनी होती है? आदौद का फर्क पड़ गया जी। अच्छा। आदौद का फर्क पड़ गया, क्यों वहाँ से गाहक आता नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी मार्केट है, आपको कोई गाहक नजर आ रहा है? दुकानदार बैठे हैं, कोई गाहक नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आगे नहीं आना पसंद करता गाहक। और ये मौसम है, इस मौसम में जो है शहरी जो है फिश खाना पसंद करते हैं और लेके जाते हैं, क्योंकि ये रोड ऐसा है, इधर लोग नहीं आते। भाई क्या यहाँ पे क्या काम करते हैं और क्या मसाइल है रोड खराब होने की वजह से? हम यहाँ पे कारीगर हूँ, मैं मछली बनाता हूँ रोजाना का, बहुत सी काम हो चुका है। पहले 100-150 किलो हमारा कचरा होता था, अब 50 किलो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। रोड टूटा हुआ है और 7 दफ्तर है, फिर भी यहाँ पे रोड नहीं बन रहा। उधर से शुरू किया शाहशमा पार्क था, फिर आगे आया ही नहीं। 15 दिन हो गए हम इस इंतजार में, कब बनेगा रोड। ना काम है, गाहक भी नहीं आता इधर, या पत्थर उड़ते हैं, मिट्टी दुधर होती है। जी बहुत शुक्रिया अलिश आसिफ आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी, बता रही थी कि रोड जो है वो खस्ता हाल है। मुल्तान की मशहूर फिश मार्केट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बहुत शुक्रिया अलिश आसिफ। खबर आपको दें, जहानिया में लाहौर से कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन की एक बोगी दौरान सफर ट्रैक पर अलग हो गई। मकामी बच्चों ने धक्का लगाकर अलग होने वाली बोगी को रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। वाकये के बाद रेलवे ट्रैक पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जैन यूसुफ। मैं इस वक्त जानिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहां पर अब से कुछ देर कबल हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। लाहौर से कराची जाने वाली माल बरदार जो गाड़ी है उसकी एक बोगी नट टूटने की वजह से अलहदा हो गई थी, जबकि हैरान कुन तौर पर स्कूल के बच्चों ने उस बोगी को धक्का लगाकर रेलवे स्टेशन जानिया तक पहुंचाया। जबकि इसी रूट पर आने वाली जो मिलित एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको भी फौरी हंगामी तौर पर जो है रेलवे स्टेशन जानिया पर रोक दिया गया, जिससे हादसा होने से बाल बाल जो है वो बचत हो गई। रेलवे हकाम के मुताबिक बोगी अलहदा होने की जो तहकीकात है वो जारी है कि ये बोगी जो है वो किस वजह से जो अलहदा हुई है, मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक हब और नट टूटने की वजह से जो बोगी थी ये अलहदा हो गई है। रेलवे हुकाम ने फौरी तौर पर बोगी को मरम्मत करके ट्रैक को क्लियर कर दिया है, जबकि अप एंड डाउन ट्रैक जो है वो भी इस बोगी की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि उसको भी क्लियर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जैन यूसुफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अंग्रेज दौर में तामीर लियाकतपुर का मिंचन बंद बोसीदा हो गया। जगह जगह दरारें पड़ने से बंद कमजोर हो गया है। शहरी का कहना है कि मिंचन बंद की दोबारा मरम्मत 1990 के बाद हुई, लेकिन 2025 के सैलाब के दौरान 7,20,000 क्यूसेक का पानी गुजरने से जगह जगह शिगाफ पड़ गए। मजीद जानते हैं हसन महमूद से। देखिए इस टाइम मैं मिंचन बंद पे मौजूद हूँ। मिंचन बंद जो है ये ज़मीन से तकरीबन 15 फुट ऊंचा और तकरीबन जो इसका बेड है ये 25 फुट चौड़ा है। इस टाइम मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि जी असल तो हलाक है से गाल है कोई थोड़ी बहुत मिट्टी सटवाई आने
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਬੇਲਦਾਰ ਆਵੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਰੇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੰਜੇ ਦੇ ਗਿੱਦਣੇ ਦੇ ਘੋਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਲਦਾਰ ਹੈ ਨਾ कि गले तुरी जितनी असां हालात थे साकू पता है। असां बंद ई पासों बैठूं असां ही भजदे रह गयूं, मतलब कहीं जाते आदे प्यान से इथ बन टुट गए थे उथ टुट गए थे इवें टुटदी रहेगी, असां ही भजदे रह गयूं ई पासे वाले। तो मेहरबानी करते सारी बंद बनी वजे। एक और मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि जी ये असल में शिकरानी बंद हो या मिंचन बंद, इसकी जो कंडीशन है कि ये इस फ्लड में हालिया जो सैलाब गुजरा है उसमें मुख्तलिफ जगहों पर टूटी है। पिछले तकरीबन 35 से 40 सालों के दरमियान इसकी कोई रिहेबिलिटेशन हुई नहीं है। इंतजामिया से हमारी यही गुजारिश है इसकी जल्द से जल्द रिहेबिलिटेशन की जाए, ताकि यह जो हमारा अभी जो हालिया सैलाब गुजरा है इसने इतनी तबाही मचाई है, अल्लाह ना करे इसके बाद अगर दूसरा सैलाब आ जाता है तो इसके टूटने का खतरा है, और जब ये बंद टूटती है तो पूरे ज़िला रहीम यार खान को खतरा होता है। हमारे इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी रिहेबिलिटेशन की जाए जी, इसकी मुरम्मत की जाए। जैसा कि मकीनों की तरफ से बताया जा रहा है कि 2025 का जो हालिया सैलाब है इसमें पानी तो काफ़ी ऊपर चढ़ गया था, मगर आगे मजीद इसमें ज़्यादा पानी आता है तो उससे जो यहाँ के शहरी इलाके हैं उनमें नुकसान का टूटने की वजह से नुकसान का जो है अंदेशा है। जैसा कि साबका वफाकी वज़ीर मखदूम अहमद आलम अनवर साहब ने भी इसकी निशानदेही की है कि ये जो मिंचन बंद है ये इंतहाई कमज़ोर है। जी बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। सुतरा पंजाब मुहिम के तहत रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में सफाई ऑपरेशन का आगाज। अस्पताल के एतराफ से सफाई सुथरा पंजाब टीम ने अस्पताल की सड़कें भी धो डाली। ऑपरेशन मैनेजर समीउल्लाह का कहना है कि शहरियों को सुथरा और सेहतमंद रहीम यार खान फराहम करना मुहिम का मकसद है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में छुट्टी के रोज ऐसे मनाजिर पहली मरतबा देखने में आए कि बड़े पैमाने पर ना सिर्फ सड़कों की सफाई बल्कि धुलाई भी, और इसके साथ साथ जो है वो इसकी निगरानी जो है वो आला ऑफिशियल जो है यहाँ पे मौजूद हैं। समीउल्लाह ऑपरेशन मैनेजर हैं सुतरा पंजाब के, उनसे जानते हैं। सर, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में छुट्टी के रोज बड़े पैमाने पर ना सिर्फ सफाई हो रही है बल्कि बड़ी पैमाने पे जो है वो सड़कों की धुलाई भी हो रही है। इस ऑपरेशन के हवाले से, सफाई के हवाले से बताया गया, और दूसरा जो है वो इस वीएन के हवाले से भी आगाह करें। असल में एतवार वाले दिन हॉस्पिटल में भी रश कम होता है और हमारे भी वर्कर्स बाहर से कुछ फ्री होते हैं, बाहर वाली ड्यूटीज़ हमारी ऑफ होती हैं, तो इस वजह से हमने एतवार का दिन रखा है खसूसन के कम रश में ज़रा सफाई बेहतर हो सकती है। अभी हमारे वर्कर्स अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी वॉश कर रहे हैं और साथ वार्ड भी वॉश करवाए जा रहे हैं। जो इनके ऑलरेडी वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है सारा। तो ये चूँकि हॉस्पिटल हमारा 3 सूबों के संगम पे है तो इधर रश बहुत ज़्यादा होता है कि जितने बेड्स इनके पास मौजूद हैं उससे ज़्यादा कहीं रश होता है। उस वजह से ये सफाई के मामलात के मसले आते ही रहते हैं इधर। इन्हें एक्सटर्नल एक कोई ना कोई टीम चाहिए होती है सफाई के लिए, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। हम अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने रहीम यार खान के लिए हमेशा हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। पहले भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, अब दोबारा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने रहीम यार खान, हम अपने शहरियों के लिए, हम अपने हॉस्पिटल की खिदमत के लिए, सफाई के लिए हाजिर हैं। ये एक जज्बा है सुतरा पंजाब की टीम का, और इस जज्बे को जो है वो रहीम यार खान के शहरी जो है वो खूब सराहा जा रहा है। हासिलपुर के चक नंबर 83 फतह से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदार पीर मोहम्मद ने नुमाइशी प्लॉट पर कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल करके मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की, मगर ताहाल अपनी इनामी रकम से महरूम है। मुतासरा किसान का कहना है कि हक मिलने के बजाय इन्हें बहावलपुर और लाहौर के सरकारी दफातर के चक्कर लगवाकर जलीलो ख्वार किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हासिलपुर में नुमाइशी प्लाट पर 2023-24 में बम्पर कपास की पैदावार हासिल करने वाले जिम्मेदार जो हैं वो इस वक्त जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया था कि उनको इनाम दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज इन्होंने हासिल किया था, लिस्टों में नाम आया है, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ नहीं दिया गया। हमारे साथ पीर मोहम्मद साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस वाले से क्या कहते हैं। जी, आपका बम्पर प्राइज पहले फर्स्ट नंबर पे आए सूबे बिचों, बड़े चक्कर मारे, बहावलपुर आने आए, आज दिन कल दिन पे डीजी को गए लाहौर सैकटरी को, उन्होंने आज 5-7 दिन में काम नहीं होया। 3 लाख रुपया उत्ते ला चुके, 4 लाख नरमे का भी नुकसान किया, काटन का भी कोई शह नहीं दी है, लारे लाई जाते हैं। कितना इनाम कह रहे मिले? 16 लाख की मुतालबा कर रहे हो वज़ीर आला पंजाब नु?
इनाम देना चाहिए। और पीर मोहम्मद का जो हक बनता है उसको दिया जाए। जो इलाका के जिम्मेदार हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया जा रहा है कि पीर मोहम्मद साहब जिनको 16 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज दिया जाना था, क्रॉप जो फसल इन्होंने उगाई थी उसका इनाम दिया जाना था लेकिन नहीं दिया जा सका, और उनका यह भी कहना है कि तकरीबन 3 लाख रुपया मैं उसके ऊपर लगा चुका हूं, जलीलो ख्वार हो रहा हूं। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका। छुट्टी के रोज सियासी डेरों पर गहमा गहमी, बल्दियाती इंतखाबात ज़ेर बहस, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी। लीगी टिकट होल्डर सैयद बाबर शाह की गुफ्तगू, कहते हैं पंजाब बल्दियाती एक्ट के मंजूर होने के बाद से गहमा गहमी बढ़ी है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर हमें वोट मिलेंगे। मज़ीद जांचें जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल छुट्टी का रोज़ है। इस वक्त जो सियासी डेरे हैं वो मुकम्मल तौर पर आबाद हैं, ख़ासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की जा रही है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त लीगी टिकट होल्डर सैयद बाबर शाह मरसम मौजूद से बात करेंगे। देखें जी, जब से ऐलान हुआ है उस वक्त से ये बात तो बिल्कुल ठीक है, गहमा गहमी तो बड़ी है। सियासी लोगों की तो सारा साल ही इसी में ही गुजरता है। अब ज़रा इसमें काफ़ी सारे और लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, गहमा गहमी बढ़ गई है और अच्छा माहौल है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोगों के ऊपर सीएम पंजाब के किए हुए काम जो है उनका बड़ा असर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शाह जी क्या लगता है कि कब तक जो है वो इंतखाबात का जो है वो बगल जो है वो बचेगा? और करीब हैं, मुस्तकबिल करीब में यानी कि ये हो जाएंगे और इसका ऐलान भी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी इसमें बड़ा आगे है और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इलेक्शन हो। हल्के के लोग सारे जो हैं अब सीएम पंजाब के गुण गा रहे हैं और हर बंदा ये जो है वो वोट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सर और बेशतर इसी तरफ है। आज बिल्कुल लीगी टिकट होल्डर से बाबर शाह का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला की कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में उतरेगी। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए रोही।